बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। बात करेंगे ओआईसी की। ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में हुआ, बड़े अरसे बाद ये इजलास पाकिस्तान में हुआ। बहुत सारे ममालिक ने इसमें शिरकत की और फिर बाकायदा तौर पर यह तय हुआ है कि अफगानिस्तान के लिए इमदाद की जाएगी। तकरीबन $500 बिलियन की बात की जा रही है कि ये इमदाद की जाएगी अफगानिस्तान के लिए। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हमें याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जब पाकिस्तान को ओआईसी के सिर्फ 18 वोट चाहिए थे तो उस वक्त हमारे पास वो 18 वोट नहीं थे। दूसरा, इस एलामिये के अंदर जो ओआईसी का जो इजलास हुआ है इसमें एज एन ऑब्जर्वर यूएस को भी इनवाइट किया गया, चाइना को भी इनवाइट किया गया, यूके को भी इनवाइट किया गया। हैरत इस चीज़ पे है कि ये सारे के सारे मामला किस तरफ को जा रहे हैं। तो आज आपको मैं इसके ऊपर सारा ब्रीफिंग कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा कि अभी तक यूएस और यूरोप ने अफ़गानिस्तान की ये तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक उन्होंने लिजिटिमाइज नहीं किया, यानी तक अभी उन्होंने ये नहीं माना कि ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को हम मानते हैं। तो अभी तक जब तक लिजिटिमाइज नहीं कर रहे तो सबसे पहला तो ये इशू है जो कि अफ़गानिस्तान भी चाहता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है। दूसरा पहलू ये था कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर फौरी तौर पे इमदाद की जाए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, अफगानिस्तान के अंदर शदीद सर्दी पड़ रही है। अगर इमदाद ना की गई तो बहुत सारा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर लोगों को खुराक का मसला, अद्वियात का मसला, खाने पीने का मसला, ये सारी चीज़ों का मसाइल फिर आगे शुरू हो जाएंगे। अमेरिका जिस टाइम पे विड्रॉ कर रहा था उस वक्त अमेरिका ने बाकायदा तालिबान के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ ये एग्री किया था, क्योंकि विड्रॉल के ऊपर ये होता है कि जिस टाइम आप विड्रॉ कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी कैजुअलिटीज़ हों, तो लिहाजा उसने उन तमाम स्टेक होल्डर से और तालिबान से एग्री किया कि आप हमें सेफ पैसेज दे दें। और एक अच्छा तरीका था कि सेफ पैसेज मिल जाए, ठीक है, आपको निकलने का, इज्जत से एक आपको जाने का रास्ता मिल गया। और उसके बदले में आपने एग्री किया था कि हम तालिबान गवर्नमेंट को एक्नॉलेज भी करेंगे और आपने ये भी एग्री किया था कि हम तालिबान गवर्नमेंट को उनके पैसे भी देंगे, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए और ये सारी चीज़ों के लिए आपको आजकल हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो वो उन्होंने एग्री भी किया था और उसी के तौर पे उन्होंने एज ए गारंटी कुछ अमेरिकन को फिर अफगानिस्तान में रख लिया था। ज़्यादातर अमेरिकन निकल गए थे, लेकिन चंद हज़ार अमेरिकन अब भी अफगानिस्तान में हैं और उनको एज ए गारंटी, एज ए सिक्योरिटी उधर रखा गया था। दिखाने के लिए ये दिखाया जा रहा था कि अमेरिका अभी तक उसको कोई भी अमेरिका इमदाद नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए। हकीकत ये है, अगर आप गौर से देखिए तो ओआईसी का इजलास, वो ममालिक जो ओआईसी के इजलास में शरीक हुए हैं, मासवाए चंद एक के, ईरान या सीरिया, इस किस्म के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इस टाइम पे अमेरिकन प्रेशर में और सब के सब अमेरिका की बात मानते हैं। इस इजलास के अंदर अनफानन एक तो ये कि सारे के सारे आ भी गए और उसके बाद उन सब के सब जितने भी मेंबरान आए थे सब ने ये एग्री भी कर लिया कि हम अफगानिस्तान के अंदर हम बाकायदा इमदाद करेंगे। अमेरिका से भी कहा गया है कि आप भी इसके अंदर जितनी आपने पैसे उनके रोके हुए हैं अफगान गवर्नमेंट के, वो भी रिलीज कर दें और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप इनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज कर दें। यूरोप और अमेरिका बड़ा देख के स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में, वो ये भी देख रहे हैं कि लड़कियों की एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, लड़कियों वुमेन एम्पावरमेंट कैसी है, औरतों को काम करने की इजाज़त दी जा रही है नहीं दी जा रही। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बड़ी कंसर्न रखते हैं और वो देख रहे हैं कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ पैसे अभी अफगानिस्तान को मिल जाएंगे जिससे कि उनका ये जो क्राइसिस, डिजास्टर्स क्राइसिस आ रहा था, उससे वो निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर ये एक अच्छा तरीका है कि आप एक डायरेक्ट क्राइसिस से निकलने के बाद फिर आप दोबारा अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट के अंदर एग्री किया था कि हम ये सारा कुछ करेंगे, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। दोहा एग्रीमेंट में बाकायदा तालिबान ने ये गारंटी की थी कि हम अपोजिशन को इस तरह नहीं करेंगे, कि उनके खिलाफ तादीमी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने एग्री किया था कि लड़कियों की तालीम के ऊपर भी हम कोई कदगा नहीं लगाएंगे, ख्वातीन के काम करने पे भी कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इस्लामी तरीक़ाकार के अंदर, यानी कि वो अपने आप को कवर करके वो काम कर सकती हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारी और गारंटीज थी।
इसी तरह अमेरिका ने भी गारंटी की थी कि हम आपको लिस्टिमाइज करेंगे, अमेरिका ने भी गारंटी की थी कि हम आपको इतने पैसे देंगे, अमेरिका ने भी गारंटी की थी कि हम इस रीजन के अंदर अब अमन और सुकून चाहते हैं, अब हम नहीं चाहते कि इस खित्ते के अंदर मजीद और आपकी सरजमीन हम नहीं देखना चाहते कि दोबारा से दहशत गर्दी के लिए यूज़ होना शुरू हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस इजलास के अंदर ये पहला कदम था। इसमें अफगान हुकूमत को बाकायदा पैसे दिए जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स ये जानते हैं कि आगे फ्यूचर जो है उसके अंदर हमने ना तो अफगान सरजमीन को किसी भी सूरत किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ एज ए टेररिस्ट हब यूज़ करने की इजाज़त दी जाएगी, और फिर ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी कदगन नहीं लगाई जाएगी, ख़वातीन के काम करने पे भी पाबंदी नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आगे चल के मज़ीद क्लैरिटी चलती जाएगी और मज़ीद क्लैरिटी के साथ हमें मालूम होता जाएगा किस तरीके से आगे तमाम मामला चल रहे हैं। एक अच्छा इक़दाम मैं समझता हूँ कि अमेरिका चले, अगर अपने आप को फेस सेविंग के तौर पे भी रख रहा है एक सुपर पावर, और ये समझता है कि हमने इनखला करना था और इनखला करने के लिए वो चाहता था कि उसके ट्रूप्स की ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो, अमवात ना हो। आपने देखा था जिस टाइम तालिबान वन बाय वन एक सिटी में आ रहे थे, हर शहर के अंदर आते थे या गांव में आते थे, तो आगे से रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो ये सारे मामला पहले से तय थे, बड़े अच्छे तरीके से प्लान थे, कैजुअलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बिल्कुल भी ना हो, और वही हुआ। और फिर उसके बाद गारंटी के तौर पे दोनों अतराफ़ ने अपने अपने तौर पे गारंटीज़ भी रखी हुई हैं। तालिबान ने कुछ अमेरिकन को रखा हुआ है उधर, वो कैद नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं और वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। चलिए इसी बहाने सही, लेकिन बहरहाल वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और आगे चल के भी आप देखेंगे कि मामला किस तरफ को जाते हैं। ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि दोनों पार्टीज़ किस तरह बिहेव करती हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान वो किस तरह बिहेव करता है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकेगा, कोई टेररिस्ट हब के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन की एजुकेशन पे पाबंदी नहीं होगी, ख़वातीन के काम करने पे पाबंदी नहीं होगी इस्लामी तरीक़ाकार के अंदर, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होंगी। और फिर आगे चल के हम ये भी देख रहे हैं कि मज़ीद कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि जो अभी गवर्नमेंट में नहीं है तालिबान के साथ, उनको भी शामिल किया जाएगा, यानी कि वो लोग जो दूसरे अपोजिशन में इस टाइम आए, या आप कह लीजिए कि अभी वो अपोजिशन में भी नहीं कहूँगा मैं कि अभी तो वो है ही नहीं सामने, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा उनको भी दोबारा एक मिक्स गवर्नमेंट बनाई जाएगी अपोजिशन तालिबान के साथ मिलकर, जिसके अंदर कि वो लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हमारे इलाके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है, दोनों तरफ से बेहतरी है, और इसको टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसको आगे चलना चाहिए। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान का भी इसमें बड़ा अच्छा कलीदी किरदार है कि पाकिस्तान ने दोनों तरफ को मिला के काम को आगे चलाया है, और OIC का इजलास अपने यहाँ करवाया है। भारत ने कहा था कि हम आपको बिल्कुल तनहा कर देंगे, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक आप बेहतर समझते हैं कि वो कितना तनहा हो रहे हैं, पाकिस्तान कितना तनहा हुआ है और कितना तनहा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी सारी डेवलपमेंट के अंदर हैं। बहुत ही अच्छा होगा कि इसी किस्म के 2 इजलास और हो जाएं, एक फ़लस्तीन पे जो कि बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कश्मीर पे। 1 बाय 1 हो जाए बेशक, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इनको भी, इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व होना चाहिए ताकि दुनिया अमन की तरफ जाए। बहुत हो चुकी वॉर्स, बहुत हो चुकी डिस्ट्रक्शन, बहुत हो चुकी तबाही। अब अमन की तरफ अगर जाना है, अगर बेहतरी की तरफ जाना है, अगर पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जाना है, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, एजुकेशन को लेके आना है, अभी तक तो अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, इसको लेके आना है, हम इन चीज़ों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करना है, इन पे काम होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।